नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं रामेश कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी विद राघव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रस के विषय में। जैसा कि अब हम रस के विषय में पढ़ेंगे तो साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद से है। जैसे काव्य को पढ़ने या नाटक आदि को देखने से जो हमारे हृदय में विशेष प्रकार का आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम मुख्य रूप से दो प्रकार के रसों का वर्णन करेंगे या उसके विषय में हम पढ़ेंगे। नंबर एक हास रस और नंबर दो करुण रस। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं हास रस की ओर। पहले हम पढ़ेंगे हास रस के विषय में, तो चलते हैं। हम इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं। विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक मनोविकार, हास नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास नामक मनोविकार हास रस की उत्पत्ति करता है या हास रस उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये हास रस कैसे उत्पन्न होगा। तो जैसे विकृत रूप देख करके पहचान पहचान, जैसे विकृत रूप, वेशभूषा, वाणी। ठीक, और चेष्टाओं को देखकर हास नामक मनोविकार नामक मनोविकार के परिपूर्ण होने पर हास रस की
चेष्टाओं को देख करके जो हास नामक मनोविकार की परिपूर्ण या मनोविकार जो हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, तो उससे हास रस की उत्पत्ति होती है। जैसे एक एग्जाम्पल है, उदाहरण देखिएगा। जैसे जब भगवान शंकर जी अपने विवाह में जब जाते हैं, तो उनका जो उस समय जो उनका वेशभूषा होता है या उनके जैसे रूप होता है, उसको देख करके जो वहाँ की लोग हैं वो किस तरीके से हंस रहे हैं या कैसे आनंद ले रहे हैं उनकी वेशभूषा को देख करके, तो उसी को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके इसका उदाहरण लिख सकूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक मिनट, पूरा हास रस का हंसी भाज्य देखी दुल्हा दिगंबर को आहुति जे आवे हिमाचल के उछाल में कहे रत्नाकर सुकाहु सो कहे को कहा। ठीक, कहे पद्माकर सुकाहु सो कहे को कहा, जे जहां देखे सोई हंसे कहा राम। जे जोई जहां देखे सो हंसे कहा राम। ठीक, मगन भयो मगन भय हंसे नगन महेश ठाढ़े। महेश ठाढ़े और हंसे अयो हंसे
मगन भई हंसे नगन महेश ठाढ़े और हंसे एवं हंसे हंसी के माह में। शीश पर गंगा हसन, शीश पर गंगा हसन, भुजाने भुजंगा हसन। भुजंगा हास ही को गंगा भयो, हास ही को गंगा भयो, गंगा के ठीक है बेटा। तो ये रहा हास रस का उदाहरण, ठीक है, जिसमें भगवान शंकर जब अपने विवाह में एकदम विकृत रूप में जाते हैं तो वहां पर जो महिलाएं होती हैं, जो लोग होते हैं, वो देख देख करके हंस रहे होते हैं। साथ में जो उनके शीश पे जो गंगा माता होती है वो भी हंस रही होती है। जो भुजाओं यानी भुजानी में यानी बाहों में जो भोजन करता सब लिखते हुए हैं वो भी हंस रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य है चारों तरफ भगवान शंकर के विवाह में हंसे का पूरा हंगामा हो रहा है। ठीक है, जैसे हंसी हंसी भाजे देखे दुल्हा दिगंबर को पाहु ने जे आवई हिमाचल के उछाह में, कहे पदमाकर सुकाहु सो कहे तो कहा, जोई जहां देखे सोई हंसे कहीं राह में। और मगन भई हंसे नगन महेश ठाढ़े और हंसे एवं हंसे हंसी की उमाह में। शीश पर गंगा हंसे भुजाने भुजंगा हंसे, हास ही को गंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक, तो ये रहा हास रस का उदाहरण। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं दूसरा आपको बताता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको एक उदाहरण इतना ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहां से इतना और लास्ट की ये 2 लाइन इतना ही चाहे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। ऐसे मतलब आप ये और ये 4 लाइन आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ठीक, मतलब आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हंस हंस भाजे देखे दुल्हा दिगंबर को पाहु ने जे आवई हिमाचल के उछाह में। शीश पर गंगा हंसे भुजाने भुजंगा हंसे और हास ही को गंगा भयो गंगा के विवाह में। आप चाहे तो 4 की लाइन 2 ऊपर वाली और 2 नीचे वाली 2 अगर इतनी भी लिख देना है तब भी आपका ये उदाहरण पूरी तरीके से कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर। तो हम लोग दूसरा जो रस है अपना करुण रस, उसकी परिभाषा जो है वो है कि शोक नामक जो अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारित भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अथवा जब हमारी कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति जब का नाश हो जाता है या उसकी अनिष्ट हो जाती है तो उसके उपरांत जो हमारे हृदय में जो क्षोभ उत्पन्न होता है या जो शोक भाव उत्पन्न होता है हम उसे हम करुण रस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण तौर पर आपको समझाना चाहेंगे। जरा उदाहरण के लिए लीजिएगा साथ साथ में कि जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ अनजाने में मार देते हैं या उनके द्वारा श्रवण की हत्या हो जाती है तो उस समय जब दशरथ जल लेकर के उनके अंधे माता पिता के पास पहुंचते हैं तो और जब वो समाचार सुनाते हैं तो उनकी माता किस तरीके से विलाप कर रही है उसी का हम एक यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये देखिए, जैसे देखिएगा, मणि खोए खोए, मणि खोए भुजंग सी जननी हंसा पटक रही थी, हंसा पटक रही थी शीश। अंधी
बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जो, ठीक है। कहा यहाँ पर जो श्रवण की माता है वो कहती हैं, उनकी स्थिति इस तरीके से है जैसे कोई मणि खोयो भुजंगसी जननी, यानी उस जननी अर्थात उस माता की स्थिति ऐसी है जैसे किसी सर्प ने अपना मणि खो दिया हो, ठीक। और जिस प्रकार से वह अपने मणि के वियोग में अपने फल को पटक पटक कर व्याकुल हो रहा होता है, ठीक उसी प्रकार से उनकी बात ही श्रवण की माता भी अपने उसी फन के समान अपने शिष्य को पटक रही है, अर्थात अपने सर को पटक रही है। माता जो है वो कहती है कि हे ईश्वर, आज आपने अभी तक तो मैं समझती थी कि आपने शायद मेरे साथ बड़ा ही अन्याय किया है, जो मुझे अंधा बनाया है, शायद आपने अंधा बना के मुझ पर बहुत ज्यादा कृपा की, बहुत ज्यादा न्याय अच्छा किया मेरे साथ, क्योंकि अगर शायद मैं मेरी आंखें होती तो शायद मैं अपने तड़पते हुए पुत्र को शायद मैं देख ना पाती, या और ज्यादा शायद मुझे क्षोभ होता या दुख होता। तो इस तरीके से ये हमारा एग्जाम्पल रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक के हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।